हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अकू। तो आज मैं यहाँ आपसे साइंस के तीसरे लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम साइंस के लेसन प्लान के बारे में देखेंगे जो क्लास 6 के लिए है और इसका आज का टॉपिक यानी प्रकरण जल है। तो पहले हम लोग लेसन प्लान में विद्यालय का नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा 6 लिखेंगे, विषय में विज्ञान, अवधि में 35 या 36 मिनट आप लिख सकते हैं, कलांश द्विती और प्रकरण में जल डालेंगे। अब इसके पश्चात हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और अगला उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला उद्देश्य है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना और उसके बाद अगला उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना और फिर अगला उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। अब समान उद्देश्य के बाद हम लोग विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें पहला है छात्रों को जल के गुणों, आवश्यकताओं, स्रोतों और अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य है छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र जल के स्रोतों को चित्रों के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे। फिर चौथा है उद्देश्य छात्र जल के स्रोतों और जल का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला हम लोग लिखते हैं सहायक सामग्री, जिसमें चॉक, टेस्टर, पुस्तक, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि हमारा आज का जो प्रकरण होता है वो इन प्रश्नों के माध्यम से निकल सके और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, उन पे आधारित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न, किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे शेर, गाय, बिल्ली, मछली इत्यादि। अगला प्रश्न है मछली कहाँ पर रहती है? तो छात्र उत्तर देंगे पानी में। अगला प्रश्न है पानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे जल। अगला प्रश्न है जल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। आइए अब तक हमने जितने भी शिक्षण बिंदु देखे उसके श्यामपट्ट कार्य को देखते हैं। तो पहला हम लिखेंगे जल की आवश्यकता, पीने में, खाना पकाने में, सफाई में, नहाने में, उद्योग में आदि। और वायु की तरह जल भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और अगला है जल की उपयोगिता, मानव शरीर में, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादन में, दैनिक कार्यों में, कृषि में सहायक, मनोरंजन के क्षेत्र में, परिवहन के लिए। अब जल के स्रोत, जैसे हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, जैसे प्राकृतिक स्रोत, नदी, तालाब, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमी बर्फ आदि। अगला है पीने योग्य जल के स्रोत, तो इसमें हम लिखेंगे कुआं, नलकूप, हैंडपंप आदि। तो श्यामपट्ट कार्य में आप केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी इंगित कर सकते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं। तो हम देखते हैं इसमें छात्र अध्यापिका क्या कथन कहते हैं। जल की 3 आवश्यकताएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। जल की अवस्थाएं परिवर्तित ताप पर निर्भर करती है। जल एक अच्छा विलायक है तथा ये अनेक पदार्थों को घोल देता है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन पदार्थ है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। अब छात्र अपनी क्रिया वही सेम प्रोसेस करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए हम इससे संबंधित श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। अब हम इसका श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं। जैसे हमने इसमें केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया है। देखिए, जैसे जल की 3 आवश्यकताएं होती हैं। पहला ठोस, द्रव्य, गैस। उसके बाद हम जल के भौतिक गुण लिखेंगे। जैसे पहला है जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन पदार्थ है। अगला है जल एक अच्छा विलायक है। फिर अगला है जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है। उसके पश्चात जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगला है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। सभी शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। उसमें हम सबसे पहला लिखते हैं जल की 2 उपयोगिता बताइए। अगला है जल के बाद हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है जल के 2 प्राकृतिक स्रोतों के नाम बताइए। चौथा है जल की अवस्थाएं बताइए। और पांचवा है जल कितने डिग्री तापमान पर बर्फ बन जाता है। छठवां है शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है। हम निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। हम गृह कार्य देंगे जिसमें हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं जल के स्रोत के बारे में लिखिए। दूसरा जल के भौतिक गुणों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखिए। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।